दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे लोग का जिक्र मिलता है जो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर गए कि आने वाले कई युगों तक उनकी यह महान गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसे एक महान दानवीर शख्स थे भामाशाह। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन थे भामाशाह, और अगर आज भी इतिहास में योगदान की बात आती है तो सहयोगकर्ताओं को भामाशाह के नाम से क्यों संबोधित किया जाता है। दोस्तों, महारानी कर्ण के बाद अगर किसी दानी का नाम आता है तो वो थे भामाशाह। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। अपनी मरुधरा मेवाड़ की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापराक्रमी और महाराणा प्रताप के जीवन में साक्षात रिद्धि सिद्धि थे भामाशाह। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस महादानवीर की कहानी जिसके सर्वस्व न्यौछावर की वजह से महाराणा प्रताप अपने राज्य को पुनः स्थापित कर पाए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पना कुमारी और मैं कक्षा सप्तम स की छात्रा हूँ। आइए जानते हैं आगे की कहानी। वह सन 1545 जब मेवाड़ राज्य राणा सांगा के राज में रणथंभौर किले के किलेदार थे श्री भारमल खेवरिया। श्री भारमल खेवरिया के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम भामाशाह और छोटे पुत्र का नाम ताराचंद था। जी हाँ दोस्तों, ये वही भामाशाह है जो आगे चलकर महारानी भामाशाह के नाम से विख्यात हुए। सन 1576 में मोड़ तब आया जब हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर की सेना से पूरी तरह हार गए थे। उसमें सारे मुख्य किले जैसे चित्तौड़, उदयपुर आदि सारे मुख्य किले महाराणा प्रताप हार चुके थे। वो अपनी 3 रानियों और अपने बच्चों के साथ वे जंगलों में भटकने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वो अपनी मरुधरा मेवाड़ के अपने से दूर हो जाने के बाद काफी दुखी रहने लग गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ को छोड़कर कहीं और जाने तक का फैसला ले लिया था। इन दिनों उन्होंने और उनके परिवार ने घास की बनी रोटियां तक खाई हैं। एक दिन जब वह अपने कुछ सिपाहियों को लेके अपने राज्य को छोड़ के जा ही रहे थे, तभी दूसरी तरफ से भामाशाह अपने छोटे भाई ताराचंद के साथ उनसे मिलने आ पहुंचे। अपने महाराणा की ऐसी दुर्दशा देख के वे बहुत भावेवर हो गए थे। उन्होंने अपने इस बार वो एक निज समतल के साथ आए थे। उन्होंने महाराणा को सोने की असरफियां, सोने की कई ज्यादा मोहरें और सोने के कई लाख करोड़ सिक्के प्रदान किए थे। इतना वो धन इतना था कि उसमें अपने आज के युग में कई लाख करोड़ रुपए होगी उसकी कीमत, और उस समय वो मूल्य इतना था कि उसमें कई 25,000 की सेना लगातार 12 वर्ष तक भोजन और अन्न का उपयोग कर सकती थी। धन्यवाद।